हेलो एंड जय हिंद। वेलकम टू CAPF AC मेंटर्स। दिस इज योर एजुकेटर सागर तिवारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल वाटरवेज इन इंडिया के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के बारे में, उन सबको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। रिलेवेंस के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी के NCERT में आपको इस बारे में मिल जाएगा, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये तो रेफरेंस था कि ज्योग्राफी NCERT के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हो। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करें, रिलेवेंस के बारे में बात करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत हद तक CDS एंड CAPF में मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक साइड वाटरवेज का नाम देता है, नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, और दूसरी साइड पूछ लेता है कि ये किस रिवर पे स्थित है, और आपको मैच द फॉलोइंग करने बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक साइड आपको नेशनल वाटरवेज का नाम दे देगा, दूसरी साइड आपको रिवर्स के नाम दे देंगे। ठीक है, और आपको मैच द फॉलोइंग करने को दिया जाएगा। क्वेश्चन इसमें इस टाइप के फ्रेम होते हैं। एफकट की तरह एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो वहां पे वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये था रिलेवेंस एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा 3 इनिशिएटिव चल रहा है जिसके बारे में आप सबको पता है। पराक्रम 2.0 जो कि CAPF का कोर्स है, CAPF AC का कोर्स है। इसके अलावा युद्धवीर जो कि मैथ्स का कोर्स है IMA के लिए, और दूसरा है युद्धवीर जो कि साइंस का कोर्स है CDS एंड CAPF दोनों के लिए। जो पराक्रम 2.0 है, इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी। पेपर 1 जो है, इसमें आपको 150 प्लस लेक्चर मिलेंगे। पेपर 2 में आपको 50 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, उसका फीडबैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका डिटेल सॉल्यूशन PDF और वीडियो के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। पर्सनल मेंटरशिप आपको होगा, और इस बैच को अवेल करने के लिए आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर युद्धवीर मैथ्स के बारे में बात करें तो ये केवल और केवल CDS के लिए है। ये केवल और केवल CDS के लिए है, बिकॉज CAPF इतना आता नहीं है मैथ्स में। ठीक है, आई मीन CAPF में इतना मैथ्स आता नहीं है, तो ये केवल CDS के लिए है। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराया गया है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो यहाँ पे कवर किए गए हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स उसको क्लैरिफाई किए जाएंगे। इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप इस बैच के लिए। साइंस का बात करें तो ये CDS और CAPF दोनों के लिए है, और CDS और CAPF दोनों के लिए साइंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिना साइंस के हेल्प के CDS और CAPF जो है निकालना मुश्किल है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश और मैथ्स बहुत बहुत हद तक तगड़ा है तो आप CDS क्वालिफाई कर भी सकते हो, बट CAPF में क्वालिफाई करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो साइंस पे फोकस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप NCERT से डायरेक्टली पढ़ लो, चाहे आप हम लोग का ये बैच ले लो। ठीक है, ये जो लेक्चर है, ये कम्प्लीटली NCERT को होलिस्टिक वे में कवर किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंसेप्ट में बदल के यहाँ पे पढ़ाया गया आप लोगों को। 6 मंथ वैलिडिटी है इस कोर्स का। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ये बैच ले सकते हो। इसके अलावा नीचे कुछ लिंक दिए गए हैं, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। हमारा CAPF AC मेंटर्स का जो बैच है, एप्लीकेशन जो है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम लोग समझने वाले हैं नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। देखिए, अगर बात करते हैं नेशनल वाटरवेज का, तो आपको पता है कि नेशनल वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है पूरे पूरे वर्ल्ड में। अगर कैनल का बात हम लोग ना करें, अगर कैनल्स वगैरह का बात ना करें, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मेंटेन इट्स ट्रैक। ठीक है, अगर कैपिटल को छोड़ दिया जाए, कैनल को छोड़ दिया जाए, अगर कैनल को छोड़ दिया जाए तो कोई कैपिटल नहीं लगता वाटरवेज को चलाने के लिए, बिकॉज ये नेचुरल ट्रैक है इसका। खुद से यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट चला सकते हो। ठीक है ना। एडिशनल अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, सॉरी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है, यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी हद तक लो है। और ये बहुत ज़रूरी भी है इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने के लिए। वाटरवे जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वाटरवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। क्लियर है। तो ये था एक ओवरव्यू। अब हम लोग आते हैं मेन जो नेशनल वाटरवेज है उनको समझने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए कुछ नेशनल वाटरवेज यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे उनके रिवर सिस्टम के बारे में बताया गया है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो गंगा, भागीरथी और हुगली से होकर गुजरता है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो आपको
मिलता है ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। नेशनल वाटरवे 3 जो है ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक गुजरता है, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम, ध्यान रखिए कोल्लम टू कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो कृष्णा से गोदावरी रिवर, और नेशनल वाटरवे 10 जो है वो है अम्बा रिवर पर। इसको अगर आप मैप से समझना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप में आज बता दिए गए हैं नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, जो ये गंगा रिवर पे है, हल्दिया से लेकर धुबरी तक 1620 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाएगा आपको, धुबरी से सदिया रिवर तक, सॉरी धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर 819 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वेस्ट कोस्ट कैनल जो है कोल्लम से कोट्टापुरम, जैसा कि आपको बताया गया था, कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, यहाँ पे फैला हुआ है, 205 किलोमीटर तक का एरिया में फैला हुआ है ये। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो गोदावरी, कृष्णा और कुछ कैनल्स के ऊपर है, एंड 1078 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेशनल वाटरवेज 5 के बारे में बात करें तो ये ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है और 588 किलोमीटर तक का है। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 6 के बारे में बात करें तो ये बराक रिवर के ऊपर है, 121 किलोमीटर का, ठीक है। इसके अलावा इस मैप में स्टेट्स के बारे में बताया गया कि नेशनल वाटरवे 1 किस स्टेट से गुजर रहा है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 2 जो है असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, तो इन सब स्टेट से होकर गुजरता है। नेशनल वाटरवे 3 जो है वो केरला से होकर गुजरता है। नेशनल वाटरवे 4 के बारे में बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ से होकर गुजरता है ये। नेशनल वाटरवे 5 के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड नेशनल वाटरवे 6 के बारे में बात करें तो ये असम, मिजोरम, इसके अलावा त्रिपुरा, इन सब स्टेट से होकर गुजरता है। तो ये जो है इतना आपको याद कर लेना है, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा कुछ और वाटरवेज हैं, जैसे वाटरवेज नेशनल वाटरवे 85, ठीक है, जो कि कुंडलिका रिवर सिस्टम के ऊपर है। नेशनल वाटरवे 91 जो कि शास्त्री रिवर पर है। नेशनल वाटरवे 68 जो कि मांडोवी रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 111 जो कि जुआरी नदी पे है। जुआरी नदी कहाँ पे, उसको आप कमेंट करके बताइए जुआरी नदी कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा दो और है, नेशनल वाटरवे 73 जो कि नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा रिवर, ये बताइए नर्मदा रिवर जो है उसका ओरिजिन क्या है, नर्मदा रिवर का ओरिजिन आप बताइए, ठीक है। फिर नेशनल वाटरवे 100 जो कि तापी रिवर पर है, जो कि तापी रिवर पे है, और तापी रिवर का भी ओरिजिन आप बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही जो वाटरवे आपको बताया गया उतना आपको याद रखना है। वाटरवे 1 2 3 4 10 5 भी आप याद कर लीजिएगा, मैप में आपको बताया गया था। इसके अलावा वाटरवे 85, 91, 68, 111, इसके अलावा 73 एंड 100, इतना ही आपको याद करना है। इतना से आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अपने अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।